धान का बोनस, समर्थन मूल्य, बारदाना की कमी समेत धान खरीदी में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल समेत अन्य कांग्रेस विधायकों ने काम रोको प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर ने इनका स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दिया, जिससे विपक्ष भड़क उठा और सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्पीकर इन्हें बार बार शांत करने का प्रयास करते रहे, लेकिन विपक्ष नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में घुस आए। इस पर स्पीकर ने नियम 250 और 160 का हवाला देते हुए कांग्रेस के सभी 35 विधायकों को निलंबित करने की घोषणा की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने सदन के बाहर कहा कि यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि किसानों के हित से जुड़े मामले में उन्हें चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई। हुई व्यापक अव्यवस्था और किसानों के हित की अनदेखी के कारण कांग्रेस विधायक दल ने स्थगन प्रस्ताव आज लाया था और ये दुर्भाग्यजनक रहा कि चर्चा के लिए उसे स्वीकार नहीं किया गया। 1,36,000 के आसपास किसानों का पंजीयन तक नहीं हुआ। लगभग 70 लाख टन धान की खरीदी हुई। पूर्व वर्ष से बम्पर क्रॉप होने के बावजूद मात्र 10 लाख टन अधिक, और इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि बहुत अच्छी फसल आएगी, सरकार ना तो बोरों की व्यवस्था कर सकी। दिनों दिन और खास करके आखिरी महीने में किसान रात रात 7-7 दिन 10-10 दिन मजबूर रहे खरीदी केंद्रों के बाहर सो के किसी तरह से धान अपना तौलवाने के लिए। तौल में अनियमितता, बोरों के वजन में अनियमितता, अधिक वजन लेकर लगभग 225 करोड़ रुपए का गबन, 40 किलो के स्थान पर जो अधिक तौल करके लिया गया उसका अनुमान 225 करोड़ के आसपास का बनता है। साथ ही इस वर्ष किसानों के ऊपर ये दबाव बनाया गया कि 75 क्विंटल से ज़्यादा या 150 क्विंटल से ज़्यादा जो धान किसान लेके आएंगे उनका राशन कार्ड तक काट दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जायज अपने उपज को लाने में भी किसान हिचके, उनको दिक्कतें आई। प्रशासन की ऐसी भी व्यवस्था बनाई गई कि अंतिम महीने में तहसीलदार से तस्दीक कराकर किसान आएगा तभी उसके धान की खरीदी होगी। ये शासन इस बात को नहीं समझ सकी 13 साल शासन में रहने के बाद भी कि पंजीयन के समय ही प्रत्येक किसान के खाते में कितने धान योग्य जमीन है उसके अनुसार ही रजिस्ट्रेशन कराया गया था। जब रजिस्ट्रेशन आपने किसान का उसके धान उपज करने वाली भूमि के अनुसार पहले ही करा दिया और 15 क्विंटल का लक्ष्य आपने रख दिया, फिर बाद में दोबारा तस्दीक ऑफिस में बैठ के कौन अधिकारी कर सकता था। इससे किसान बहुत परेशान हुए। ना पूरा धान खरीदा गया किसानों का, ना बोरे समय पे दिए गए, ज़्यादा धान तौलाया गया और 300 रुपये बोनस देने की जो बात थी वो भी इस वर्ष शासन ने लागू नहीं की। इन समस्त बिंदुओं पे त्रस्त किसानों की बात रखने का निर्णय आज कांग्रेस विधायक दल ने रखा और दुर्भाग्य से स्थगन के माध्यम से इसमें चर्चा का अवसर नहीं मिल सका। मंत्री जी, आज विपक्ष में स्थगन प्रस्ताव लाया था धान खरीद के मुद्दे पर। बारदाना नहीं मिला, पूरे किसानों को धान खरीद नहीं पाए, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। क्या कुछ आपका जवाब है? धान खरीदी का आज का ही मामला नहीं है। बहुत समय से धान खरीदी हो रही है, लगभग 10 वर्षों से, और अच्छी व्यवस्था होती है। और धान खरीदी में धान के किसानों के हित में धान खरीदी होता है। पिछले वर्ष से इस समय और 10 लोग ज़्यादा किसानों को धान खरीदी गया और विपक्ष का आरोप हम व्यक्त करते हैं कि अच्छे ढंग से हमारी व्यवस्था थी, बोरे की व्यवस्था थी और खरीदी भी सभी जगह हुआ और लोगों में वो असंतोष नहीं। तो विरोध क्यों कर रहे हैं? अब उनका काम है विपक्ष का काम विरोध करना। सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष ने बताया कि 1 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन ही नहीं हुआ, जिससे वे अपना धान नहीं बेच पाए। वहीं कई केंद्रों में अधिक धान तौलकर 225 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। प्रदेश में बम्पर पैदावार होने के बाद भी बारदानों की कमी और पिछले साल की तुलना में मात्र 10 लाख टन ही धान खरीदा जा सका है।
किसानों को अपना भुगतान लेने के लिए कई दिनों तक बैंकों के चक्कर लगाने पड़े। किसानों का पूरा धान भी नहीं खरीदा गया। वहीं अधिक धान बेचने वालों के राशन कार्ड निरस्त करने की भी धमकी दी गई। ऐसे में प्रदेश के किसानों को अपनी फसल का भुगतान लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन भगत के साथ संजय शुक्ला की रिपोर्ट।